सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेशों में इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे समस्त धर्म पिपासुओं, संत मत सत्संग का सर्वोत्कृष्ट और महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग हुआ करता है। अभी के प्रथम सत्र में उसी ध्यान योग से संबंधित आर्ष ग्रंथों से, संत साहित्यों से पाठ करके सुनाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार करना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। सब कुछ किया, यही नहीं किया, समझिए कुछ भी नहीं किया। संसार का सब कुछ देखा, संसार बनाने वाले को नहीं देखा। सब देखना व्यर्थ है। संसार में बहुत कुछ सुना, संसार बनाने वाले की आवाज अपने दिल में जो दिन रात हो रही है उसको नहीं सुना। संसार का सब कुछ सुना हुआ व्यर्थ है। संसार का बहुत कुछ पाया, परंतु संसार बनाने वाले परमात्मा का दर्शन यदि मानव जीवन में नहीं कर पाया, सब कुछ पाया हुआ व्यर्थ है। संसार का सब काम किया, परंतु जिस कर्म से आत्म लाभ होता है, परमात्म लाभ होता है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख,
शाश्वत शांति प्राप्त होती है, वह कर्म यदि नहीं कर पाया तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। संसार में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए सब जगह गए, गलियों गलियों को छान डाले, परंतु अपने शरीर के भीतर ही शरीर का निर्माण करने वाले जो परमात्मा हैं, उनके चरणों में नहीं जा पाए तो सब जगह का जाना व्यर्थ है। यह सब आत्मलाभ से संबंधित बातें, यह सब परमात्म लाभ से संबंधित समग्र बातें तभी जीवन में सार्थक हो सकती हैं जब संत ज्ञान के अनुकूल सत्साधना में हम लीन हो जाएंगे। अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला, परमात्मा का दर्शन करा देने वाला यदि कोई संसार में अव्यर्थ साधन है तो वह एकमात्र ध्यान योग ही है। एक भक्त ने मेरे से कहा, महाराज 40 साल से मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान की आरती उतारता हूँ, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती में है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, और हमको आरती करते हुए हो गए 40 साल, अब तक एक भी संकट दूर नहीं हुआ। अब क्या करें महाराज, आरती करें कि नहीं करें? आरती गलत है कि भगवान हमारी आरती को नहीं सुन रहे हैं, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके आप बतलाइए। मैंने कहा, आरती की केवल यही पंक्ति याद है, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। किस भक्त के संकट को जगदीश्वर परमात्मा एक क्षण में हरण कर लेते हैं? इस पर विचार किया? महाराज इस पर तो विचार नहीं किया। मैंने कहा उसी आरती में यह भी लिखा हुआ है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे, ध्यावे का अर्थ होता है ध्यान करना। जो जगदीश्वर का, जो परमात्मा का ध्यान करेगा, उनको यह फल मिलेगा कि उनके घर में सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी और उनके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तू ध्यान कभी करता ही नहीं, केवल भगवान की प्रतिमा के सामने आरती की थाल को घुमाते रहता है। यह कहाँ आरती में लिखा हुआ है? ध्यान करता कभी? अरे महाराज, कभी कभी भगवान को देख लेते हैं मंदिर में। मैंने कहा, किस आंख से भगवान को देखते हो? कहा महाराज इसी आंख से। मैंने कहा, इस आंख से तो तुम मरे हुए बाप को भी नहीं देख सकते, और सबके बाप जो भगवान है उनको कैसे देख लोगे? तुम्हारा दादा जो मर गया है, दादी मर गई है, इस आंख से अब दिखलाई दे रहे हैं? महाराज दिखलाई तो नहीं दे रहे हैं। एक साधारण लोग जो मर गए उनको तो तू आंख से देख नहीं सकता, और समग्र विश्व के जीवन प्रदाता परमात्मा जो घट घट में समाये हुए हैं, उनको आंख से कैसे देख लेगा? आरती में तू ही तो गाता होगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम एक हो। आरती तुम दिखलाते हो 17 के सामने,
मुंह बोल रहा है तुम हो एक, आरती की थार घूम रही है 17 के सामने। बोलते हो कुछ और करते हो कुछ, तो फल कहां से मिलेगा? कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में जहां भिन्नता हो जाती है वहां धर्म लुप्त हो जाता है और पाखंड वहां प्रकट हो जाता है। तुम्हारी पाखंड भक्ति चल रही है। तुम हो एक, समग्र शास्त्र कहता है, समग्र धर्म कहता है, ईश्वर एक है। एकं सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, एका एक सो अपर परम परख खजाने पायदा। वह ईश्वर एक है। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सभी धर्मों में भाषा में भले अंतर हो, लेकिन तत्व रूप में ईश्वर सभी धर्मों में एक ही है। और वह एक ईश्वर है कैसा? आरती में ही है। तुम हो एक अगोचर। अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियातीत, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आने योग्य। तुम देखते हो मंदिर में जाकर आंख से, तो मेरे से कहा महाराज फिर मंदिर में है क्या? मैंने कहा मंदिर में प्रतिमा है। तो भगवान फिर कौन हुए? मैंने कहा जो प्रतिमा में समाये हुए हैं वे भगवान हुए। सब में है खुदा, तो पत्थर में खुदा नहीं। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। सब में परमात्मा है तो उस पत्थर में भी है। पहले से ही यह प्रतिमा मंदिर में रखी हुई नहीं है, कहीं से खरीद कर के ही लाया होगा। हाँ महाराज लाए तो है राजस्थान से, किसी दुकान से लाया होगा। हाँ, तो जिस दुकान से प्रतिमा को खरीद करके लाया होगा उस दुकान में इस प्रतिमा की पूजा हो रही थी? महाराज उस दुकान में तो पूजा नहीं हो रही थी, तो खरीद करके लाया है। कितना में लाया? महाराज 3.5 लाख में। मैंने कहा तू अपना शरीर को 5 लाख में बेचेगा? महाराज 5 लाख में कैसे बेच देंगे? 5 अरब में भी नहीं बेचेंगे। मैंने कहा तू अपना शरीर को 5 अरब में भी नहीं बेच सकता, अब भगवान के शरीर को 3.5 हाथ में खरीद लिया। कमाल हो गया, भगवान को पैसे से खरीद लिया। बहुत सारे संत हुए, सबों ने परमात्मा को अनमोल बतलाया है। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। जोग की जुक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी अमूल्य पति को मैंने प्राप्त कर लिया। प्राप्त होने के बाद क्या कहूं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अनंत आनंद का नगारा बजने लग गया। तो संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने परमात्मा को अमूल्य बतलाया, और तूने परमात्मा को 3.5 लाख में खरीद लिया। यदि भगवान को किसी ने खरीदा है तो आज तक के इतिहास में बस एक ही संत का नाम है। उस संत का नाम मीरा है। सखीरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने भगवान को खरीद लिया। तो
भक्तों ने पूछा कितने पैसे में? मीरा कहती है पैसे से नहीं वे खरीदे जाते, धन से वे नहीं खरीदे जाते। फिर कैसे तूने खरीद लिया? वह आवत प्रेम को मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। एकमात्र प्रचंड प्रेम से वे परमात्मा खरीदे जाते हैं, बस में किए जाते हैं। प्रीति प्रचंड लगय पर ब्रह्म ही, और लगय सब और सबय कछु लागत फीको। ऐसा प्रचंड प्रेम जब दिल में उत्पन्न हो जाता है, तब वे दिलदार उनके बस में हो जाते हैं। यही खरीदना हुआ। ये तो अनमोल है। तूने 3.5 लाख में खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं। खरीद करके लाया होगा मंदिर में। मंदिर में लाते ही पूजा शुरू कर दिया। नहीं महाराज, पंडित जी के पास गए, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उनसे पूछा। पंडित जी ने बताया अमुक तारीख को अमुक तिथि को इतने बज के इतने मिनट में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। समय पर वह मुहूर्त आया, पंडित जी उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। मैंने कहा जब पंडित जी उस पत्थर में प्राण को प्रतिष्ठापित कर रहे थे, तो उस प्राण को पंडित जी ने देखा था और तू देखा था? दोनों मिलकर के प्रतिष्ठित किया था। महाराज उस प्राण तत्व को न तो पंडित जी देख पाए, न यजमान देख पाए, तो फिर प्रतिष्ठित क्या किया? महाराज मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित कर दिया। मैंने कहा वह प्राण तत्व ही परमात्मा है, जिसको मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। न पंडित जी देख पाए, न तू देख पाया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है कि मैंने प्राण को प्रतिष्ठित किया। वह प्राण तत्व कैसा प्रतिष्ठित तो किया, लेकिन देखा नहीं। फिर भी तू मानता है कि प्राण प्रतिष्ठा हम कर दिए, उसके बाद पूजा शुरू किए हो? हाँ महाराज। अब बताओ, तू पत्थर की पूजा कर रहे हो कि पत्थर में जो प्राण को प्रतिष्ठापित किए उसकी पूजा कर रहे हो? महाराज प्राण प्रतिष्ठा होने पर उसकी पूजा शुरू हुई। मैंने कहा पूजने के योग्य वह प्राण तत्व है। प्राण तत्व जो है वह चेतन है, जिसमें प्रतिष्ठा हुई है वह प्रतिमा जड़ है। पूजा होती है चेतन की, जड़ की नहीं। उस प्राण तत्व को जानते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। महाराज उसको तो नहीं जानता हूं। मैंने कहा जिस क्रिया के द्वारा उस प्राण तत्व को जाना जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है, लेकिन दिखलाई नहीं देता है। जब उसका मंथन होता है, तब दूध में मिला हुआ घी उससे अलग हो जाता है। उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। ध्यान रूपी मथानी से मथ कर उसको प्राप्त कर लिया जाता है। विष्णु पुराण में भगवान का स्वरूप बतलाया गया है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम।
भगवान का यह स्वरूप बतलाया गया, ईश्वर का यह स्वरूप बतलाया गया। ईश्वर ऐसे हैं, लेकिन दर्शन कौन करेंगे का योग भी योगियों के लिए संभव है। योगी लोग उनका दर्शन कर सकते हैं, भोगी नहीं दर्शन कर सकते। कौन योगी उनका दर्शन कर सकते हैं? जो ध्यान योगी हैं। योग फिर ध्यान गम्यम, योगियों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। जो योगी ध्यान करता है, जो नित्य नियम से अपने घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, अंदर में ध्यान लगाते हैं, चित्तवृत्ति निरोध की क्रिया करते हैं, संसार में फैले हुए मन और इंद्रियों को संसार से अलग कर शरीर के भीतर ले जाने का प्रयास करते हैं, किसी भी भेष में हो, वह योगी है। वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। दूसरा मंत्र भी है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ईश्वर का यह स्वरूप है। दर्शन कैसे होगा? कहा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग उनको देखते हैं। बिना ध्यान किए उनको कोई देख नहीं सकते। संत मत का ज्ञान शास्त्र सम्मत ज्ञान है, इसीलिए शास्त्र प्रमाण मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, फिर ध्यान की विधि बतलाऊंगा। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी मंत्र आया, स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। अपना शरीर को नीचे की अरणी बनाओ। अरणी कहते हैं उस काष्ठ को, उस लकड़ी को जिसके द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है। दो लकड़ियों को आपस में एक ही जगह पर रगड़ रगड़ कर उस अग्नि को प्रकट करके यज्ञ आरंभ करते हैं। अपना शरीर को नीचे की अरणी बनाओ, ओंकार को ऊपर की अरणी बनाओ और ध्यान रूपी रगड़ के द्वारा, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा दोनों को आपस में रगड़ रगड़ कर सब में व्यापक जो ब्रह्म है उनको प्रकट कर लो। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। अत्यंत निगूढ़तम परमात्मा जो हैं, आसानी से नहीं देखने के योग्य जो परमात्मा है, उनको प्राप्त कर लो। तो समग्र शास्त्र कहते हैं ध्यान के द्वारा ही उनका दर्शन हो सकता है, और क्रियाओं के द्वारा क्यों नहीं दर्शन हो सकता है? और क्रियाओं के द्वारा हमारी दृष्टि उतना सूक्ष्म नहीं हो पाती है कि जिसके द्वारा सूक्ष्मतम परमात्मा का दर्शन हो सके। धर्म ग्रंथ कहता है परमात्मा अत्यंत विशाल है, बृहत्।
सारी सृष्टि परमात्मा में ही समाई हुई है, इतना वे विशाल है। फिर कहा परमात्मा दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस संसार में जितने पदार्थ हैं सबसे वे भिन्न पदार्थ हैं, अचिंत्य, किसी भी इंद्रियों के चिंतन में आने के योग्य नहीं है। सूक्ष्माच तत्सूक्ष्म, वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और दूर से भी दूर है, नजदीक से भी नजदीक है। तो उपनिषदकार कहते हैं ऐसे परमात्मा को यदि देखना चाहते हो, पश्यत्स्वैवा निहितम गुहायाम, इस शरीर के भीतर प्रवेश कर जाओ। इस शरीर के भीतर एक बहुत सूक्ष्म गुफा बनी हुई है, कंदरा बनी हुई है। उस कंदरा में प्रवेश कर जाओ और देखो वे कैसे है। बाहर में कहीं भी चले जाओगे दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो दर्शन करेगा वह भी इस शरीर के भीतर में ही, जिनका दर्शन करेगा वह सब जगह होते हुए इस शरीर के भीतर में ही है। तो दर्शन कहाँ होगा? दर्शन करने वाला भी शरीर के भीतर में ही, जिनका दर्शन करेगा वह भी इसके भीतर में ही, तो दर्शन होगा कहाँ? इस शरीर के भीतर में ही दर्शन होगा। लेकिन भीतर तो 3.5 हाथ का दिखलाई देता है, 3.5 हाथ के भीतर कहाँ दर्शन होगा? कहा गुहायाम, गुफा के अंदर। उसी गुफा का नाम है भंवर गुफा, उसी गुफा का नाम है ब्रह्मरंध्र, उसी गुफा का नाम है 10वां द्वार, उसी गुफा का नाम है तीसरा तेल, उसी गुफा का नाम है शिव नेत्र, उसी गुफा का नाम है तीसरा तिल, उसी गुफा का नाम है सुषुम्ना मार्ग। जब उसमें प्रवेश करेंगे तब शरीर का आवरण छूट जाएगा, विषयों का बाजार छूट जाएगा, विषयों का आकर्षण छूट जाएगा, इंद्रियों का संग छूट जाएगा। ये सारे आफत जब छूट जाएंगे तब आपकी सूरत अंदर का रास्ता पकड़ लेगी, जिस रास्ते पर चलकर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसीलिए कहा निहितम गुहायाम, इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा। परमात्मा को बहुत सूक्ष्म बतलाया गया है। सूक्ष्म पदार्थ को कैसे देखा जाता है? एक पहाड़ है, उसको आप आसानी से देख लेते हैं। एक पेड़ है, उसको आप आसानी से देख लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र रखा हुआ है, आसानी से आप लोग देख लेते हैं। यदि इस मंच पर एक राई का दाना रख दिया जाए तो कैसे आप देखेंगे? बहुत दृष्टि को एकाग्र करके देख पाएंगे। जैसे आप इस विशाल चित्र को आसानी से देख लेते हैं, वैसे ही एक राई के दाना को नहीं देख सकते। राई के दाना को देखने के लिए दृष्टि को सूक्ष्म बनाया जाता है। बड़ी चीज को देखने के लिए फैली हुई दृष्टि होती है और छोटी चीज को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि होती है। जब शास्त्र कहता है कि सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि भी बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए।
हमारे गुरुदेव कभी कभी समझाया करते थे कि एक बड़ी घड़ी होती है और एक छोटी घड़ी होती है। दोनों घड़ी को खोलने के लिए, लगाने के लिए औजार होते हैं, लेकिन बड़ी घड़ी को खोलने के लिए बड़ा बड़ा औजार होता है। छोटी घड़ी को खोलने और लगाने के लिए छोटा छोटा औजार होता है। यदि कोई चाहे कि दोनों तो घड़ी ही है, तो छोटी घड़ी के औजार से बड़ी घड़ी के कलपुर्जे को हम खोल लेते हैं, लगा लेते हैं, तो ऐसा हो सकेगा? दोनों तो घड़ी ही है, तो बड़ी घड़ी के कलपुर्जे से, औजार से हम छोटी घड़ी को खोल लेंगे, लगा लेंगे? यह संभव है? नहीं है। छोटी घड़ी को खोलने लगाने के लिए औजार भी छोटे छोटे होते हैं। बड़ी घड़ी के कलपुर्जे को खोलने और लगाने के लिए औजार भी बड़े बड़े होते हैं। उसी तरह से यह संसार जो है, यह स्थूल है। स्थूल संसार को देखने के लिए, स्थूल संसार को पकड़ने के लिए ईश्वर परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है। इंद्रियों के द्वारा संसार का ग्रहण होता है। संसार विशाल है, अत्यंत स्थूल है। स्थूल संसार को ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए, जानने के लिए ईश्वर ने इंद्रियों को बनाया है। उपनिषदकार लिखते हैं, परां चिखानि व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षदा वृत्चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। बाहर के पदार्थों का ज्ञान करने के लिए इंद्रियों को बनाया है। इसीलिए इंद्रियां बाहर के ही पदार्थों को ग्रहण कर सकती हैं। आपके अंदर में जो दिव्य पदार्थ परमात्मा है, उनको नहीं ग्रहण कर सकती। बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए बाह्य इंद्रियों को बनाया गया है। अब भीतर में जो है, उनको जानने के लिए, उनको जानने वाला भीतर में ही है। भीतर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए भीतर में ही चेतन आत्मा को बनाया है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षदा वृत्चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। कोई कोई धैर्यवान पुरुष आवृत चक्षु होकर, ढके हुए नेत्र वाला होकर उस परमात्मा को जानते हैं, साक्षात्कार करते हैं। फिर गुरु महाराज कहते थे, एक गाय है, वह दूध देती है। उस गाय के संपूर्ण अंग में दूध भरा हुआ है, लेकिन गाय के कान को निचोड़ने पर दूध नहीं निकल सकता। गाय की पूंछ को निचोड़ने पर दूध नहीं निकल सकता। गाय के पैरों को निचोड़कर कोई दूध नहीं निकाल सकता। दूध तो सब जगह है, लेकिन सब जगह निचोड़ने से दूध नहीं निकल सकता। एक ही स्थान गाय के पास है, जिसको स्तन कहते हैं, वहीं से दूध निकलता है। लेकिन उस स्तन में यदि कोई जोंक को लगा दे तो जोंक को दूध मिल जाएगा। जोंक उस स्तन का
खून चूसेगी, दूध नहीं चूस सकती है। दूध कौन प्राप्त करेगा? दूध प्राप्त करेगा उसी गाय का बछड़ा। जब गोपालक बछड़ा के मुंह को स्तन में लगा देता है, वह बछड़ा धीरे धीरे दूध को चूसता है, दूध को निकाल पाता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। उसी तरह से परमात्मा सब जगह है, सबके अंदर बाहर है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। इंद्रियां तो विषय रूपी खून को ही ग्रहण कर सकती है, परमात्मा रूपी दूध को नहीं ग्रहण कर सकती है। परमात्मा रूपी दूध को ग्रहण करने के लिए परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो जीवात्मा रूपी बच्चा है, उसी से संभव है। जीवात्मा रूपी बच्चा ही परमात्मा रूपी दूध को ग्रहण कर सकता। हम तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किसके द्वारा दर्शन करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण हो सकता है, निर्विषय तत्व परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है। यदि आप कहेंगे हम जाकर दर्शन कर लिए, तो दर्शन का फल भी तो होना चाहिए। शास्त्र समाज को अंधा नहीं बनाता है। शास्त्र को आदमी समझ नहीं पाता है, इसीलिए अंधा बनकर दुनिया में घूम रहा है। शास्त्र को समझाने वाला सही सही नहीं मिला है, इसीलिए दुनिया मूर्ख बने संसार में फिर रहा है। शास्त्र ने कसौटी दी है, परमात्मा का दर्शन होने पर कैसा होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है, उसका फल क्या होता है? परमात्मा का दर्शन होने पर क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। हृदय की ग्रंथि क्या है? अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृति ही। अज्ञान ही हृदय की ग्रंथि है, अज्ञानता खत्म हो जाती है। अज्ञानता खत्म हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? अपने को नहीं जानना यही अज्ञान है। अपना परमात्मा को नहीं जानना यही अज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर संसार ज्ञान में ही लिप्त होकर के रहना यही अज्ञान है। संसार के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जो सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा को जानता है, उस जानकार को ज्ञानी कहा गया है। जो सृष्टि के कण कण में व्यापक ब्रह्म को अपने अंदर में जानता है, उसी को ज्ञानी कहा गया है। और जो अपने को भी जानता है, उसको ज्ञानी कहा गया है। अभी तो हम न अपने को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। ज्ञानी बनने का दम भरते हैं। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। अधित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्यनेकतः ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकर समय था। वह जिन्होंने बहुत शास्त्रों को, बहुत पुराणों को, बहुत वेदों को पढ़ लिया हो और अपने को नहीं जाना हो, अपने बनाने वाले परमात्मा को नहीं जाना हो, वह जानने वाला कैसा है?
जैसे करछी दाल में भी घूमती है, सब्जी में भी घूमती है, खीर में भी घूमती है, और उनसे पूछा जाए कि खीर में चीनी है कि नहीं है, बता नहीं पाएगी। दाल में नमक है कि नहीं है, बता नहीं पाएगी। सब्जी में हल्दी है कि नहीं है, बता नहीं पाएगी। उसी तरह से सारी दुनिया की पुस्तकों को पढ़ लिया और 3.5 हाथ के पुस्तक को नहीं पढ़ पाया। इस 3.5 हाथ के भीतर में हम कैसे हैं और हमारे प्रभु कैसे हैं, सब पुस्तकों का अध्ययन करछी के समान है। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, पढ़े 6 शास्त्रो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुव पद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। सबसे बढ़कर वही जानकार है, सबसे बढ़कर वही ज्ञानी है, जिन्होंने अपने को जान लिया और अपने बनाने वाले प्रभु को जान लिया। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकर ने कितना सुंदर लिखा है, नो योगेन, योग से उनका ज्ञान नहीं हो सकता, उनका दर्शन नहीं हो सकता। नो सांख्येन, सांख्य शास्त्र के अध्ययन से भी उनको कोई नहीं पहचान सकता। कर्मणो नोन विद्या, अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा, अनेक विद्याओं के अध्ययन के द्वारा उनको कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा, आत्मा और परमात्मा के बोध के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा का बोध एकमात्र ध्यान के द्वारा ही संभव है। परमात्म तत्व बहुत सूक्ष्म है, आत्म तत्व बहुत सूक्ष्म है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा वह तत्व ग्रहण में आने योग्य नहीं है। उस सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। शास्त्र में 5 प्रकार की दृष्टियों की चर्चा है। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। अभी हम लोगों के पास जागृत दृष्टि है, जागतिक जगत को हम लोग देख रहे हैं। जब सो जाते हैं स्वप्न देखने लग जाते हैं, उसको स्वप्न की दृष्टि कहते हैं। स्वप्न संसार को हम देखते हैं, इसी तरह से स्वप्न में भी दिखलाई देता है। उसके बाद तीसरी है मानस दृष्टि, मन से बना बना करके संसार को देखते हैं। आंख तो बंद है लेकिन कल्पना चल रही है कि हम कलकत्ता में घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड में घूम रहे हैं। जगे हुए हैं लेकिन मन ध्यान के समय दुनिया के दृश्यों में घूम रहा है। न सोए हैं, न स्वप्न देख रहे हैं, न जगे हैं, न दिव्य दृष्टि प्राप्त है, लेकिन सारी दुनिया को ध्यान के समय अंदर में देख रहे हैं। ये मन के द्वारा जो अनेक रूपों का, अनेक दृश्यों का दर्शन होता है, उसको मानस दृष्टि कहते हैं। इन 3 दृष्टियों के निरोध होने के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे मस्तिष्क में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां प्रधान हैं। 72,000 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं।
101 नारियों में 9 नारियां प्रधान हैं। 9 नारियों में 3 नारियां प्रधान हैं। एक का नाम है ईड़ा, दूसरे का नाम है पिंगला, तीसरे का नाम है सुषुम्ना। मस्तिष्क में बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। दोनों नारियों के ठीक मध्य मुकाबले सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। दोनों आंखों के ठीक मध्य अंदर में सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। वह अत्यंत ज्योतिर्मयी नारी है। उसको योगियों ने ब्रह्म नारी भी बतलाया है। उस नारी का यदि दर्शन अंदर में हो जाए तो देर सबेर उस नारी के प्रभाव से, उस नारी के दर्शन के पुण्य से ब्रह्म दर्शन संभव हो जाता है। इसीलिए उसको ब्रह्म नारी कहते हैं। कठोपनिषद में सुषुम्ना को ऊर्ध्व नारी कहा गया है। जितनी भी नाड़ियां हमारी देह में हैं, सभी नाड़ियों का संबंध शरीर के किसी न किसी एक एक अंग से है। और सुषुम्ना नाम की जो नारी है, उस नारी का सीधा संबंध ब्रह्म से है। इसीलिए उसको ब्रह्म नारी कहा गया है, ऊर्ध्व नारी कहा गया है। उस नारी के साथ जब दृष्टि हमारी जुड़ जाती है, उस नारी में जब हमारा मन लग जाता है, उस नारी में जब हमारी सूरत लग जाती है, तो सूरत का फिर कभी अधोगमन नहीं होता। सूरत का ऊर्ध्वगमन उसी नारी के द्वारा होता है। ऊर्ध्व को प्राप्त करता हुआ एक दिन इतनी ऊंचाई को छू लेता है कि जिससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो सुषुम्ना को ऊर्ध्व नारी बताया गया है। ध्यान योग के द्वारा ईड़ा पिंगला इन दोनों नारियों को, दोनों आंखों के मध्य जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उन नारियों में मिलाया जाता है। उस नारी के साथ ईड़ा पिंगला नामक नारियों का योग कराया जाता है, मिलाप कराया जाता है। ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिल जाती हैं, युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिल जाती हैं तो दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत नुकीली हो जाती है और अंधकार को चीर करके वह दृष्टि प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाती है। सूफी संत ने भी लिखा है, जिगर वो हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुजू में नूर हो जाना। ये दोनों दृष्टि की धाराएं ईड़ा और पिंगला जब सुषुम्ना में जाकर के सिमट जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हुजू में नूर हो जाना, प्रकाश पुंज में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। इन दोनों नारियों के मिलन होते ही सुषुम्ना नारी जो अत्यंत ज्योतिर्मयी नारी है, वो प्रकट हो जाती है। अंदर का अंधकार खत्म हो जाता है। अंदर के अंधकार खत्म होते ही दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। तो जिस दृष्टि से अंदर के प्रकाश का दर्शन होता है, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है, दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा का शाश्वत स्वरूप नहीं दिखलाई देता है, परमात्मा का प्रकाशमय शरीर दिखलाई देता है। परमात्मा के दो रूप हैं, ज्योति और शब्द। परमात्मा के दो शरीर हैं, ज्योति और शब्द। पहले ज्योतिर्मय शरीर का ज्ञान होता है, उसके बाद नादमय शरीर का ज्ञान होता है। यह भी शरीर ही है,
और फिर जिनकी ज्योति है, जिनका वह शब्द है, उस ईश्वर का ज्ञान होता है। तो ज्योति का ज्ञान करने के लिए दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा के दिव्य रूप का दर्शन होता है, विराट रूप का दर्शन होता है, देवोमय रूप का दर्शन होता है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, यह परमात्मा का सगुण साकार रूप है। लेकिन साकार में जो निराकार समाया हुआ है, उनका ज्ञान करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। 4 प्रकार की दृष्टियों का निरोध होने पर आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से प्रकाश दिखता है, परंतु जिसका प्रकाश है वह नहीं दिखलाई देता। जिसका प्रकाश है उसको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के द्वारा क्रम क्रम से ये दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मैत्रेयी उपनिषद में एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है। एक ऐसा ब्राह्मण था जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया था। ध्यान के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे दिन रात अपने आसन पर आंखों को बंद किए बैठा हुआ रहता था। न कभी स्नान करने के लिए कहीं जाए, न किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाए। पितृपक्ष आ जाए तो श्राद्ध तर्पण वगैरह भी कुछ नहीं करे, गायत्री वगैरह भी नहीं करे, यज्ञ नहीं करे, व्रत उपवास भी नहीं रखे। साधारण ब्राह्मण लोग उस ध्यानी ब्राह्मण को देख देख कर कहते थे, ये कैसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कोई धर्म कर्म नहीं, यह तो महाशूद्र हो गया है। न स्नान, न पूजा, न पाठ, न संध्या, न तर्पण, कुछ भी नहीं करता। पूरी नगरी के ब्राह्मण लोग उनकी निंदा किया करते थे। लेकिन ध्यान में बड़ी ताकत है। ध्यान के द्वारा जब अंतः प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर्नाद का श्रवण होता है, तो समग्र झंझावातों को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें आ जाती है। न जानात सशीतोष्णम, न दुखं न सुखं तथा, न मानं नावमानं च संत्यक्तात् समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति, न चित्तं योगिनं सदा जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता मियात्। न उसको ठंडी लगती है, न उसको गर्मी लगती है, न उनको भूख लगती है, न उनको प्यास लगती है। कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे करके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी संसार का उनके साथ बीते, उनके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी कुछ करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दयानंद सरस्वती बहुत प्रसिद्ध साधु हुए थे, आर्य समाज के प्रवर्तक हुए थे। पूना में कुछ दुष्ट लोगों ने दयानंद सरस्वती का एक पुतला बना लिया। उस पुतला को गधा के ऊपर बिठा दिया, पुतला को जूते की माला पहना दिया और गलियों में घुमा रहा है। पुतला पर थूक फेंक रहा है, गाली बक रहा है, क्या क्या दुर्गति कर रहा है। किसी ने जाकर दयानंद सरस्वती से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा हो रहा है तो होने दो। कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? कहा आपके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हो रहा, हम तो यहां बैठे हुए हैं, हमको गला में कहां कोई जूता पहनाया है, हमारे ऊपर कहां कोई थूक रहा है,
हमको कहाँ कोई गाली बक रहा है। महाराज वहां मैं देख रहा हूं। कहा वहां किसको देख रहे हो? कहा आपका ही रूप बना दिया है, गधा पर बिठा दिया है। दयानंद सरस्वती ने कहा असली मैं हूं कि असली गधा पर बैठा हुआ है? तो कहने वाले ने कहा असली तो आप हो। कहा असली तो मैं तुम्हारे सामने हूं, सही सलामत हूं। गधा पर जो बैठा है वह नकली है। तो नकली की जैसी फजीहती होनी चाहिए, हो रही है। फजीहती नकली की होती है। असली का नकल करोगे तो फजीहती होगी। असली जब बनोगे तब इज्जत मिलेगी। असली बनने का प्रयास करो। नकल करोगे कि उन्होंने ऐसा किया, वह ऐसा कर रहा था, हम भी करके दिखाएंगे, तो बंदर बन जाएंगे। सब जगह फजीहती होगी। असली का नकल नहीं करो, असली बनने का प्रयास करो। लोग नकल बहुत कर रहे हैं, नकल से नहीं होगा। एक महात्मा को मैंने कहा चुपचाप सोया रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, ध्यान नहीं करता है। पढ़ो बढ़िया से। प्रवचन ही करने के लिए जब तैयार हो गए हो, यही पेशा बना लिए हो, तो बढ़िया से प्रवचन करने के लिए सीखो। बैठो मेरे सामने, वेद पढ़ाता हूं, उपनिषद पढ़ाता हूं, स्मृति पढ़ाता हूं, न्याय पढ़ाता हूं। बढ़िया से पढ़ लिख करके उपदेश करो। क्या मंच पर कुछ से कुछ समय पास करते रहता है? ऐसे नहीं। जब यही धंधा अपनाए हो तो समाज को कुछ मिलना चाहिए। दुनिया कोई सुने तो उनको समझ में भी आए कि हाँ कुछ बोल रहा है। कुछ से कुछ समय पास करना, ऐसा मत करो। अरे महाराज कौन पढ़े, कौन उतना पढ़ाई लिखाई में माथा लगाए। आपके साथ जब चलते हैं तो जो खाना आपको मिलता है वही हमको भी मिलता है। क्या फर्क है महाराज? आपकी विदाई होती है तो हमारी भी विदाई होती है। हाँ माल कुछ कम विशेष हो जाते हैं तो क्या बात है, थोड़ा कम ही। जब पढ़े लिखे ही नहीं तो थोड़ा कम विशेष हो जाता है, लेकिन मिल तो रहा ही है महाराज। कहने का मतलब इतना समझाया फिर भी वह असली बनने का प्रयास नहीं करता है, नकली ही बने रहना चाहता है। तो नकली की फजीहती होती है। दयानंद सरस्वती ने कहा देखो असली में बैठा हुआ हूं, किसकी ताकत जो मेरे सामने आ जाए। तो वही बात है, महापुरुष जो होते हैं, कोई निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी के पास एक दुष्ट ने 2.5-3 पेज में उनकी निंदा चुगली भरपूर लिख करके पत्र भेज दिया। महात्मा गांधी पहली पंक्ति से जान गए कि सारे पत्र में यही सब होंगे। एक पीन से 3 पेज को पिनअप कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस पीन को निकाल करके जेब में रख लिए और पत्र को कूड़ादान में डाल दिए। पत्रवाहक ने कहा महाराज रखा क्या, कूड़ादान में डाला क्या? महात्मा गांधी ने कहा जो रखने लायक था वह रख लिया, जो कूड़ा में डालने लायक था उसको कूड़ा में डाल दिया। उनके मुखाकृति पर कोई असर नहीं हुआ। असली जो है वह पीन है, वह काम में आने के लायक है, रख लिया। कबाड़ा में काहे हम ध्यान लगाएं? ये कबाड़ा के लिए है। जो दूसरे की निंदा करते हैं, निंदा करना निंदनीय पुरुष का लक्षण है। किसी की चुगली करना यह निंदनीय आदमी का काम है। निंदनीय आदमी का जो निंदनीय कर्म है उसमें हम अपने मन को क्यों लगाएं? तो वह बड़ा ही तेजस्वी ब्राह्मण ध्यान में मग्न रहता था, भजन में मस्त रहता था। असली भजन जब होता है तो संसार का
कुछ असर नहीं होता है। नकली भजन में तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। आंख बंद करके बैठ गए हैं और भजन हो रहा है, मानने योग्य नहीं। नकली में तो खलबली मच जाएगी। असली भजन जब होगा, उस भजन में ताकत होती है सब कुछ को बर्दाश्त करने की। वह ब्राह्मण अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लिया था, जिसके फलस्वरूप पूरी नगरी के ब्राह्मण लोग निंदा करते थे, चुगली करते थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं। तब एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने जाकर उनकी पत्नी से कहा, तू समझाती नहीं है इसको? ब्राह्मण कुल में पैदा लिया है, संध्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गायत्री जपना चाहिए। कुछ भी नहीं, सारा धर्म कर्म को एक किनारे कर दिया। पत्नी कहती है, क्या कहें, आंख खोले तब तो समझाऊं। तो दिन रात आंख बंद किए बैठे रहते हैं, और जो भी सामने खाने के लिए रख देती हूं, कभी बोलता नहीं है कि इसमें नमक नहीं है, हल्दी नहीं है। थोड़ा बहुत मुंह में डाल लेते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। अब इनको मैं कब समझाऊं? इनके पास समय कहाँ है कि मैं समझाऊं और ये समझे। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। ब्राह्मण लोग चले गए। जिस समय ब्राह्मण देवता की आंख खुली, पत्नी जाकर कहती, पतिदेव, लोग क्या क्या बोलते हैं, आप दिन रात आंख बंद किए बैठे रहते हो, न संध्या करते हो, न तर्पण करते हो, न पूजा पाठ करते हो, स्नान पानी सब खत्म हो गया है आपका, क्या करते हो आप बताओ। उस ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम संध्या करने के लिए मुझे कह रही हो? हां पतिदेव। ब्राह्मण ने कहा, जिस दिन किसी के घर में कोई मर जाता है, उस दिन घर के लोग संध्या करते हैं? उस दिन तो कोई संध्या नहीं करते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करते हैं। और जिस दिन किसी के घर में किसी का जन्म हो जाता है, उस दिन भी कोई संध्या नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि मरने पर सूतक लग जाता है, मरना शौच। किसी बालक के जन्म होने पर जन्मा शौच लग जाता है, उस दिन संध्या कोई नहीं करते, घर में पूजा पाठ कोई नहीं करते। ब्राह्मण देवता ने कहा, एक सूतक के लग जाने पर तो घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, संध्या बंदन बंद हो जाता है, तर्पण गायत्री बंद। हमारे घर में देवी 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता, मैं कैसे संध्या बंदन करूं बताओ। पत्नी कहती, आप क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं है? आपके घर में न किसी का जन्म हुआ है, न किसी का मरण हुआ है, और आप कहते हो 2-2 सूतक हमारे घर में लगा ही रहता है, मैं कैसे संध्या बंदन करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तू समझ नहीं रही हो, बता रहा हूं। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः असूत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमहे। हमारे अंदर की मोहमयी माता मर गई, हमारी अज्ञानता खत्म हो गई। अंतः प्रकाश के दर्शन होते ही, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होते ही, दिव्य दृष्टि के खुलते ही, दिव्य प्रकाश के दर्शन होते ही अज्ञानता चली गई, मोह खत्म हो गया, दुनिया की आसक्ति खत्म हो गई। मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता खत्म हो गई। मोह जब खत्म हो गया, अज्ञान जब खत्म हो गया, तो जन्म किसका हुआ? जातो बोधमय सुतः, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया। अज्ञानता रूपी माता मर गई, ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया।
दो सूतक के हो जाने पर कथम संध्या उपास है, मैं संध्या कैसे करूं बताओ। पत्नी तो दंग रह गई, महाराज क्या क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या यह बात समझ से परे की है, ऐसे यह बात समझ में नहीं आती है। एक गोताखोर समुद्र की तलहटी से बाहर निकल कर आया। जो किनारे पर पहले से खड़ा था वह गोताखोर से पूछता है, जब तू समुद्र के भीतर जाकर रत्न को ढूंढता है तो उस वक्त भीतर में कैसा लगता है बताओ तो। गोताखोर कहता है, डूब लगा हूं मैं और तू ऊपर से खड़ा खड़ा वहां कैसा लगता है समझ जाना चाहते हो। वहां कैसा लगता है वह वहीं जाने पर पता चलता है, यहां से पता नहीं चलता। हां, यदि तुम्हारी इच्छा है वहां कैसा लगता है जानने की तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तू चल मेरे साथ, तू भी गोता लगा, ले जाता हूं वहां और खुद देख लेगा कि अंदर में कैसा लगता है। तब वह बाहर का आदमी कहता है, देखो जी हमें तो बड़ा डर लगता है डूब लगाने में, मैं यहीं रहूं और वहां कैसा लगता है यह दिखलाने का कोई उपाय करो। ये उपाय मैं नहीं जानता, मैं इतना कर सकता हूं कि हाथ पकड़ कर वहां ले जा सकता हूं, फिर तो स्वतः जान लोगे वहां कैसा लगता है। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जो अंदर में डूबने से डरेगा वह कभी भी अंदर के दृश्य को नहीं समझ पाएगा। राजस्थान में एक भगत मेरे से कहता है, महाराज मैं जब ध्यान लगाता हूं मेरी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है, उस वक्त महाराज हमें बड़ी घुटन होती है। मैंने कहा घुटन क्यों होती है, तो बड़ी अच्छी बात है, सूरत तो ऊपर चढ़नी ही चाहिए, पिंड से ब्रह्मांड में सूरत की गति होनी चाहिए, यह तो अच्छा लक्षण है। कहा महाराज आप कह रहे अच्छा लक्षण है, हमको तो बड़ी घुटन होती है, बड़ी पीड़ा होती है। कहा क्यों घुटन होती है। तब वह कहता महाराज यदि सूरत ऊपर ही रह गई तो इधर घर को, परिवार को, रोजगार को, दुनिया भर के झूठ साझ धंधे को कौन संभालेगा। मैंने कहा फिर तो उधर जा भी नहीं पाएगा, उधर भी जाना चाहता है, इधर का धंधा भी नहीं छोड़ना चाहता है, दोनों मजा कैसे लोगे। पहले संसार को तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, तलवार दो मियान एक किस भांति सेवा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। अब पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। दोनों मजा कैसे लोगे। एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं, दोनों किनारे बड़े अच्छे अच्छे दृश्य हैं, दोनों किनारों के दृश्य को एक साथ तुम कैसे देख सकते हो। जिस किनारे पर रहोगे उसी किनारे का दृश्य दिखलाई देगा। उस किनारे का दृश्य देखने के लिए नदी पार करना पड़ेगा। अभी संसार का दृश्य देख रहे हो, संसार से परे का दृश्य देखने के लिए पलटू साहब कहते हैं, अर्ध उर्ध के बीच बसा एक शहर है, बीच शहर में बाग बाग में लहर है, सुन आकाशम उठे फुहारा शब्द का। अरे हाँ पलटू, अंतर धस के देख तमाशा भवन का। अंधकार रूपी नदी को पार करो, फिर प्रकाश का दर्शन करो। इसी किनारे से उस पार का दर्शन करना चाहते हो, यह संभव नहीं। ब्राह्मण ने कहा, देवी उस पार की बात है, इस पार में पता नहीं चलेगा। और एक बात सुनो, तुम मेरे से कह रही हो संध्या करने के लिए, संध्या शब्द कैसे बना हुआ है। संधि शब्द से संध्या शब्द बना हुआ है। दो शब्द, दो समय का मिलन, उसको संध्या का समय कहते हैं। रात्रि का अंत जब होता है
दिन का आरंभ जब होता है, इन दोनों संधि के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का आरंभ होता है, उस दोपहर के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। दो समय की संधि मिलाप। दिन का अंत होता है, रात्रि का आरंभ होता है, इन दोनों संधि के समय पर योगी लोग संध्या करते हैं। संधि शब्द से संध्या शब्द बना हुआ है। देवी एक बात बताओ, सुबह, दोपहर, ये शाम, तीनों समय का विभाजन किसके द्वारा होता है? सूरज के द्वारा। सूरज का जब उदय होता है तब दिन होता है, सूर्य जब मध्य में आता है तब मध्याह्न होता है, और सूर्य जब अस्ताचल में जाता है तब शाम हो जाती है। सूरज के कारण ही ये तीन समय होते हैं। तो योगी लोग 3 बार संध्या करते हैं। लेकिन मेरे विषय में पता है तुमको? कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। कहा हमारे हृदय रूपी आकाश में, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त में दिन चोदेति कथम संध्याम उपासम है। हमारे हृदय रूपी आकाश में चैतन्यमय सूर्य बराबर उगा ही रहता है। उसका न कभी उदय होता है, न उसका कभी अस्त होता है। मैं संध्या कैसे करूं? सदा भासति भासति, वह प्रकाश कभी समाप्त होता ही नहीं, एक समान वह प्रकाश रहता है। 12 मास बुंद जहां बरसे, रैन दिवस वहां लखिन परे। दिन रात का पता ही नहीं चलता है। जब सूरज एक ही समान उगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा दिन रात का? रात हो, चंद्रमा का उदय हो, तब तो रात्रि का पता चले। 12 मास बुंद जहां बरसे, रैन दिवस वहां लखिन परे। बिरला समुझ परे वही गलियन, बहुरिन प्राणी देह धरे। काया पैसी कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए। निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। अंधकार कभी होता ही नहीं कि दिन रात का विभाजन हो सके। सदा भासति भासति। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक दिन अपने सेवकों से कहा, चलो जी, दिन हो गया, सत्संग का समय हो गया है। सेवकों ने कहा, सरकार अभी तो 12 बज रही है रात, कहते हैं दिन हो गया। कौन कहता है रात है? अब सेवक बारंबार कहे अभी 12 बज रही है रात, वह अभी अमावस्या की रात है, घोर अंधकार। और गुरुदेव कह रहे हैं कि दिन हो गया, चलो सत्संग शुरू करो। सरकार 12 बज रही है रात। मानने के लिए सेवक तैयार नहीं। तब आखिर में महर्षि संसेवी परमानंद जी महाराज से कहते, संसेवी जी आप बताइए दिन है कि रात है? तो वे तो उनके रहस्य को जानते थे। उन्होंने कहा, सरकार जो कहते हैं वही बात है। सेवक लोग बिगड़ गए इनके ऊपर। आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिला देंगे तो गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। हाँ में हाँ नहीं मिला रहा हूं, गुरु महाराज जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जा सम्मुख या सूरज अमित अंधार है, ऐसा सूरज महान चंद हद पार है। जिन्होंने यह लिखा है, देख करके लिखा है, जिस सूरज के सामने बाहर का हजारों सूरज अंधकार के समान है, उस सूरज के प्रकाश में जो दिन रात अपने को प्रतिष्ठित करके रखता है, उनके लिए कब रात हो सकती है? ये तो दिन रात प्रकाश को देख रहा है, रात कहाँ दिखलाई पड़ती है? वे जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य ही है। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। बाहर से जड़ के समान दिखलाई देते हैं, भीतर से वह चैतन्य आकाश की प्रचंड प्रकाश में प्रतिष्ठित हैं। उनको कहाँ
रात का पता होता है। वो जो कर रहे हैं शुरू कर दो। इसीलिए कभी कभी मैं आश्रम में देखता था 12 बजे स्तुति शुरू हो जाती थी। 12 बज रही है रात, जब कमरे में हमारा ख्याल जाता कि यह क्या हो रहा है, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, स्तुति हो रही है सुबह की। गुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान हैं, सेवकगण स्तुति कर रहे हैं। क्या मौज उनकी थी। फिर कभी कभी कहते, देखो आज रविवार है, चलो सत्संग हॉल में। रविवार के दिन हॉल में जाकर सत्संग करते थे। सेवक कहते, सरकार आज मंगलवार है। कौन कहता है मंगलवार, आज रविवार है। अब सेवकगण बात मानने को तैयार नहीं। तब आखिर में महर्षि संसेवी परमहंस महाराज से कहते थे, आप संसेवी जी बताइए कौन सा दिन है। सरकार जो कहते हैं वही दिन है, आज रविवार ही है। अब सारे सेवक बिगड़ जाएं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, नहीं नहीं आज रविवार ही है। रवि का अर्थ प्रकाश होता है जी। गुरु महाराज सदैव ज्ञान की अवस्था में रहते हैं, इनके लिए सब दिन रविवार ही है। फिर रविवार के दिन जब सेवक कहते चलिए गुरुदेव सत्संग में, तो गुरु महाराज कहते आज नहीं जाऊंगा। तो क्यों, आज मंगलवार है। जब रविवार सेवक कहे तो गुरु महाराज मंगलवार कहे। सेवक कहते सारी दुनिया के लोग हॉल में भरकर बैठे हुए हैं, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। गुरु महाराज कहते कौन कहता है आज मंगलवार, आज नहीं जाएंगे। अब सेवक एक तरफ, गुरु महाराज एक तरफ। फिर महर्षि संसेवी परमहंस को बुलाते, उनसे गुरु महाराज पूछते, अच्छा बताइए संसेवी जी कौन सा दिन है। सरकार जो कहते हैं वही दिन है। सब कहते आप हाँ में हाँ मिलाते हैं। कहा नहीं नहीं, सरकार कह रहे हैं मंगलवार, मंगलवार ही है। कहा कैसे। कहा मंगल का अर्थ कल्याण होता है। जिन्होंने भजन के द्वारा आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भजन के द्वारा ब्रह्म प्रकाश का दर्शन कर लिया, उसका अमंगल खत्म हो गया। वे सदैव मंगल ही मंगल में रहते हैं, कल्याण ही कल्याण में रहते हैं। उनके लिए सब दिन मंगलवार ही है। वे यदि अपनी इच्छा से कह दें रविवार है, तो उनके लिए सब दिन रविवार ही है। वे प्रकाश में रहते हैं, इसीलिए सब दिन रविवार है। वे सब दिन मंगल का ही दर्शन करते, इसीलिए सब दिन मंगलवार है। ब्राह्मण देवता ने कहा, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त में तिन चोदेति कथम संध्याम उपासमहे। हृदय रूपी आकाश में चैतन्यमय सूर्य उगा हुआ रहता है, उसका न कभी उदय होता है न उसका कभी अस्त होता है। मैं संध्या कैसे करूं। हृदय रूपी आकाश में जो वह चैतन्य में सूर्य उगा हुआ है, उस सूर्य का दर्शन जिस आंख से होता है, उस आंख को दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस आंख से भी ब्रह्म का दर्शन नहीं, पहले सूर्य के प्रकाश का दर्शन होता है, बाद में सूर्य का दर्शन होता है। उसी तरह से पहले ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होता है, फिर ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त, और दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो जाती है उन्हीं को धीरे धीरे साधना के अंत में आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। आत्मदृष्टि से ही परमात्म दर्शन होता है। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मदृष्टि को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो क्रिया है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। जब ध्यान करेंगे तब वह दृष्टि प्राप्त होगी, तब आत्मदृष्टि प्राप्त होगी, जिस दृष्टि से ब्रह्म प्रकाश का दर्शन और अंततः ब्रह्म का दर्शन होता है।
किस तरह से ध्यान करने पर, किस तरह ध्यान लगाने पर वह दृष्टि प्राप्त होती है। गुरुदेव ने कहा, सुनो, अब वह क्रिया में बतला रहा हूं। सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहो, सुनो दे चित्त समारा। ध्यान करना, एकाग्रता का अभ्यास करना है, बड़ा पवित्रतम कर्म है। इस कर्म को करने के लिए अकर्म से अपने को बचाना होता है। कल भी मैंने चर्चा की थी धर्म अधर्म की, आज भी शुरुआत कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं इस कर्म में सफलता पाने के लिए सत्य सुहाता वचन कहिए, मीठा सत्य बोलना चाहिए, चोरी को छोड़ देनी चाहिए, नशा का त्याग कर देना चाहिए, हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, व्यभिचार का त्याग कर देना चाहिए। ये पांचों पत्थर हैं, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये कागज का पतंग होता है, थोड़ी सी हवा लगती है तो पतंग आसमान में उड़ने लग जाता है। क्यों आसमान में उड़ने लग जाता है? पतंग बहुत हल्का है, हवा लगते ही वह उड़ने लग जाता है। उसी पतंग में यदि 50 ग्राम का पत्थर बांध दिया जाए तो आकाश में उड़ने वाला पतंग कुआं में आराम से चला जाएगा। पत्थर अधोगामी पदार्थ है, वह भारी है, उसका साथ जो पकड़ेगा तो हल्का भी भारी हो जाएगा, वो भारी के साथ हल्का भी कहां से कहां नीचे चला जाएगा। चेतन आत्मा जो है वह पतंग है, और यह पंच पाप जो है वह पत्थर है। चेतन आत्मा में उड़ने का गुण है। थोड़ा सा सत्संग बढ़िया से सुनने को मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाए, यह चेतन रूपी पतंग उड़ने लग जाता है। लेकिन 5 पाप यदि चलता रहे तो पाप रूपी पत्थर इसको हृदय रूपी कुआं में गिरा देता है। शरीर रूपी कुआं में मूढ़ पड़े तमकूप, अंधेरे कुएं में इस चेतन को गिरा देता है। जो उड़ने वाला है वह अंधेरे कुएं में गिरा हुआ है। यह साधन उड़ने वाला है। जैसे जमीन पर हम चल करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी तरह से अंदर में चलना नहीं होता है। अंदर में ऊर्ध्वगमन वाला रास्ता है, ऊपर उठना पड़ता है। अभी हम कहां पर हैं? जागृत अवस्था में दोनों आंखों के बीच में हैं। जागृत से नीचे कंठ में स्वप्न अवस्था है, स्वप्न से नीचे हृदय में सुषुप्ति अवस्था है। अब आंख से ऊपर तुरी अवस्था है। तो सुषुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत में, और जागृत से तुरीय में, नीचे से ऊपर जाने वाली बात है। ये समतल में चलने वाली बात नहीं है, ऊर्ध्वगमन की बात है। गगन उड़ी जोरे, गुरु महाराज की वाणी में है। ऊर्ध्वगमन का रास्ता है, ऊपर चलना है, सामने नहीं चलने की बात है। सूरत का ऊर्ध्वगमन कराना है। पंच पाप जो है वह पत्थर है, वह घसीटता रहता है चेतन को। चेतन उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पाता। बहुत लोग इस भी गिन रहे हैं, 40 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है। 50 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है। माला पर इस भी गिनते रहने से ध्यान बनेगा?
ईस्वी से काम नहीं चलेगा, साल गिनने से काम नहीं चलेगा। आप चल रहे हैं कितना, वह देखना होगा। मेरे से एक आदमी ने पूछा, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर। कितना समय लगेगा जाने में? मैंने कहा पहले सवारी बतलाओ, किस सवारी से जाओगे? सवारी की स्पीड बतलाओ, वह सवारी कितनी स्पीड से चलेगी? तब कहता, महाराज सवारी से यदि नहीं जाऊं, पैदल जाऊं, तब कितनी देर में हम पहुंचेंगे? मैंने कहा पैदल मेरे सामने चल करके बतलाओ, हम घड़ी देखेंगे और तुम्हारी चाल भी देखेंगे कि 1 मिनट में तो कितना कदम आगे बढ़ते हो। तुम्हारी चाल के आधार पर घड़ी देखकर हम समय निर्धारित करेंगे कि 7 किलोमीटर इस चाल से कितनी देर में पहुंचोगे। तुम्हारी चाल बतलाएगी कि समय कितना लगेगा। उसी तरह से भजन में दर्शन कब होगा, तुम्हारा भजन का प्रयास बतलाएगा। तुम किस तरह से भजन कर रहे हो, वो भजन का प्रयास बतलाएगा। झूठ भी चल रहा है, छल कपट भी चल रहा है, दूसरे की निंदा चुगली भी चल रही है, भजन भी चल रहा है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कब तक में पहुंचोगे? दुनिया का कोई भी शास्त्र, दुनिया का कोई संत नहीं बता पाएगा कितना समय लगेगा। यदि पाना चाहते हो तो सूरत रूपी पतंग को पंच पाप रूपी पत्थर से अलग करो। सत्संग ध्यान की हवा लगते ही सूरत आसमान में, पिंड से ब्रह्मांड में उड़ने लग जाएगी। पत्थर को छोड़ते नहीं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, कभी संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तय दी जाए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए। अब की जाए क्या? ये 5 पाप छूट गए तो मन पवित्र हो गया, मन निर्मल हो गया। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहो, सुनो दे चित्त समारा। निर्मल मन से, पवित्र मन से ध्यान करिए, लेकिन कैसे? गुरु मत अनुसारा, अपना से नहीं, गुरु से संकेत प्राप्त करके। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। कामिल मुर्शद, पक्का सदगुरु से जाकर के मिलो, सच्चाई और संतोष से उनके पास मिलो। वे तुझे युक्ति बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे, सहरक को पाने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, सूक्ष्मता का अभ्यास करने के लिए। गुरु मत अनुसारा, गुरु से युक्ति प्राप्त करो, फिर अभ्यास में लगो। तो सच्चे सदगुरु किस तरह से युक्ति बतलाते हैं ध्यान करने की? तो गुरु महाराज कहते हैं, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मौन इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही अब आगे को कहो, सुनो दे चित्त से। 2 बार आया, अब आगे को कहूं, अब आगे को कहूं, अब आगे की बात कहता हूं। सुनो दे चित्त सो, सुनो दे चित्त संहारा। चित्त को संभाल करके इस बात को सुननी चाहिए। दिमाग इधर उधर रहेगा, खास करके माताओं के दिमाग में तो बिहार आने पर लगता है कुछ प्रवेश कर गया है, इसका मन नहीं लगता इन सब चीजों में। पाप रूपी कीड़ा इन माताओं के खोपड़ी में काटता रहता है, इसीलिए बैठ नहीं पाती है।
सुनो दे चित्त सम्हारा, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। ध्यान करने के लिए समतल जगह पर बैठिएगा, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए। रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है। चौकी पर बैठिए, पलंग पर बैठिए, फर्श पर बैठिए, बिल्कुल समतल जगह हो। ध्यान रहे वह जगह पवित्र भी हो। उस पवित्र जगह पर एक आसनी भी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुश की आसनी बिछा लीजिए, कुशासन। यह भी नहीं है तो जो आपको उपलब्ध है उसी आसन को बिछा करके बैठिए। लेकिन जिस आसनी पर बैठकर ध्यान कीजिए उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। आसनी पवित्र होनी चाहिए। बिछा लीजिए और फिर आसीन हो जाइए। आसन आसीना, आसीन का अर्थ होता है विराजमान। गुरु महाराज की प्रतिमा यहां विराजमान है। हम तो उठ करके चले जाते हैं आरती के बाद, लेकिन गुरु महाराज जाते हैं, ये विराजमान हो गए। ये तो कार्य को पूरा करने के बाद ही हिलेंगे यहां से। हम सारे लोग हिल जाएंगे पहले ही, लेकिन ये हिलेंगे तब जब कुर्बन का यह महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यही आसीन का मतलब हुआ। आसन आसीना, आसन पर विराजमान हो जाइए। लेकिन किस तरह से? जिस तरह से गुरु महाराज विराजमान हुए। यहां के यज्ञ को पूर्ण करके ही यह आसन हिलेगा। उसी तरह से जब आसन पर विराजमान होइए तो ध्यान का काम भीतर में पूरा करके ही उठिएगा। मच्छर काटता रहा ध्यान में, कभी कान का खुजला रहे, कभी सिर को खुजला रहे, कभी जंघे खुजला रहे, कभी आसन बदल रहे हैं, कभी कमर को झुका रहे हैं, कभी गर्दन को झुका रहे हैं। ऐसे में तो ध्यान बढ़िया बन जाएगा। आप ताश की पत्ती को बदलते रहिए और बस आपका ध्यान बन जाएगा। कभी भी नहीं बनेगा। आसीन हो जाना पड़ेगा, विराजमान हो जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कमर झुक रही है, गर्दन झुक रही है, सब हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रतिमा ज्यों के त्यों है कि नहीं है? इसको कहते हैं आसीना, इसको कहते हैं विराजमान होना। जहां बैठ जाइए ध्यान लगाने के लिए तो प्रतिमा की तरह विराजमान हो जाइए। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर के अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर सुई की तरह सीधा हो। सुई की तरह शरीर सीधा, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर। इसको कहते हैं आसीना। आसीन होना, विराजमान होना। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ होना चाहिए। 1 घंटा तक शरीर सुई की तरह सीधा करके, अंग प्रत्यंग को पत्थर की तरह स्थिर करके जब बैठा जाता है तब गृहस्थी का आसन सिद्ध माना जाता है। यह हुआ आसन की सिद्धि। आसन दृढ़। उजला कपड़ा में जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका आसन 2 घंटे में दृढ़ होता है।
उजला कपड़ा वाला ब्रह्मचारी 2 घंटा एक आसन से बैठे। गृहस्थी को बहुत काम चलाना है, बहुत कुछ देखना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसके माथे पर वजन है वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वजन लेकर पीछे मुड़कर देख रहा है। जिसके माथे पर कुछ है ही नहीं वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से गृहस्थी का जंजाल सिर को लेकर के भी जो 1 घंटा गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो उस गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी बात है। वह धन्य है, वे धन्य हैं। आज जिस आश्रम में मैं ठहरा हुआ हूं, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं झांक करके सबको देखता हूं, कौन सोया है कौन बैठा है। जब मैं कमरा से बाहर निकला, चारों तरफ देखने लगा, सन्नाटा छाया हुआ था और एक गृहस्थ शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके देह को पत्थर की तरह स्थिर करके ध्यान में मग्न था। क्या कह सकते हैं उनको, क्या कह सकते हैं उनको? कौन पाएगा जी, कौन पाएगा? कपड़ा पाएगा ध्यान में कि ध्यान करने वाला पाएगा? संत शिशु बाबा से पूज्यपाद गुरुदेव ने पूछा था, एक राजा के 2 माली थे। एक माली राजा के पास बैठ कर के हंसी दिलगी करता था, मनोविनोद करता था, चाय पान उनको खिलाता पिलाता था। और एक माली बाग में फूल की क्यारी को कमाता था, सजाता था। बताओ उस राजा को कौन माली प्रिय है? पूज्यपाद संत शिशु बाबा ने कहा, जो पास में रह करके चाय पानी हंसी दिलगी ये सब कराता था वही। नहीं जी, राजा को वह माली प्रिय है जो खेत में काम कर रहा है, बाग में काम कर रहा है। उसी तरह से संत को, सदगुरु को, ईश्वर परमात्मा को वह भक्त प्रिय है जो किसी भी भेष में रह करके शास्त्रानुकूल भजन कर रहा है। संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं। भेष के अनुरूप यदि आचरण हो तो सोना में सुगंध है। बाकी संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं, उनको भजन से लेना देना है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सन्नाटा छाया हुआ था और वहां एक सदगृहस्थ को मैंने ध्यान मग्न, जिस तरह से मग्न होना चाहिए उस तरह से देखा था। मेरा दिल खुश हो गया। यह पाएगा, यह पाएगा। ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आज ब्रह्मचारी को महाराज जी 20,000 के मोबाइल पकड़ा देते हैं। दुनिया का नाटक देखो इस मोबाइल में बेटे। गरम गरम फुल्का खिलाते रहो हमको, तू मोबाइल पर सिनेमा देखते रहो। ऐसे शिष्य ही, ऐसे चेले ही गुरु की कीर्ति को कलंकित करता है। यदि किसी का चेला गड़बड़ हो रहा है, इसका सारा दोष गुरु पर जाता है। वह गुरु नरकगामी होता है जो अपने चेला को नारकी बना दिया है। फुल्का खाओ, उनकी सेवा लो, उनके जीवन को बनाने का भी प्रयास करो। उनको खुश करने के लिए 20,000 का मोबाइल पकड़ा दिया, सारी दुनिया का खाता खसरा उनको पकड़ा दिया। वह खबर लेते रहता है सारी दुनिया का। तुम भी नरक में गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुने एक नहीं देखा। एक चेला किसी महात्मा के पास गया, महाराज हम आपका चेला बनना चाहते हैं।
अरे बहुत महात्मा जा करके बन जाओ। नहीं नहीं, हम आपका चेला बनेंगे। ठीक है, बन जाओ। तो बन गया, राम राम जपने के लिए बता दिया। एक दिन वह चेला कहता है, गुरुजी बस राम राम ही बताए और कुछ नहीं बताया, और कुछ बताओ। अच्छा बैठो और बताते हैं। गीता बताने लगे। सबसे दुनिया का दुर्लभ और रहस्यमय ग्रंथ गीता है। चलो वह तुमको बतलाते हैं, लेकिन कल से गीता बताएंगे। आज गीता का महात्म बता देते हैं। ठीक है, जो मर्जी सो बताओ। गीता का महात्म बताने लगे। मंत्र गीता का महात्म्य। दोग्धा गोपाल नंदनः। मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, दूध दुहने वाले हैं। अर्जुन वत्स है, भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। दोग्धा गोपाल नंदनः। पूरा सुना दिया महात्म सुनने के बाद चेला से पूछा, समझा? राम राम से भी बढ़कर मैंने महात्म बतलाया कि संपूर्ण गीता का सार जो दूध है, भगवान श्री कृष्ण उसके दुहने वाले हैं। बछड़ा अर्जुन है। समझ में आया? हाँ, आपने जो बतलाया समझा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदनः, ये दो गधे कौन थे? दोग्धा का अर्थ उनको दुहने वाला नहीं लगा। वह मूर्ख चेला था, इसीलिए उन्होंने कहा ये दो गधा कौन था? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदनः, तो ये दो गधे कौन थे? गुरु ने सिर पीट लिया, कैसा मूर्ख है। दोग्धा का अर्थ संस्कृत में दुहने वाला होता है, ये कहता है दो गधे कौन थे? तब गुरुजी ने कहा दो गधे कौन थे बता रहा हूं, एक तू और एक मैं। तुम्हारे जैसे मूर्ख को चेला बनाने वाला गुरु यही गधे हैं। एक तू गधा, एक मैं गधा। तो वही बात है, शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं करे, शिष्य को सही दिशा प्रदान नहीं करे, शिष्य को सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयास नहीं करे, केवल उनके हाथों का गरम गरम फुल्का खाए, आसन बिछवाए, पोटली ढुलवाए, इतना ही संबंध यदि गुरु शिष्य का रहा तो गुरु भी नरक में जाएंगे, चेले भी नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुनाई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो वह ब्रह्मचारी 20,000 के मोबाइल लेकर के गलियों में घूमता रहेगा। और गलियों में घूमने वाले ब्रह्मचारी को जो जो होना चाहिए समय पर, वह सब भी होता रहेगा। समस्त आश्रमों में बढ़ करके संन्यास आश्रम होता है। ये लाल कपड़ा संन्यास आश्रम का है। सन्यासी का आसन 3 घंटे में सिद्ध माना जाता है। सच्चा सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 3 घंटे में यदि 3 बार पेशाब करने के लिए मंच पर से उतर गए, फिर तो सन्यास धर्म की रक्षा हो ही गई। डर के मारे तो आजकल के सन्यासी स्तुति में नहीं भाग लेते हैं। बूढ़े नहीं हो गए हैं, रोगी नहीं हो गए हैं, आसन जो सिद्ध नहीं है, दुनिया क्या कहेगी?
गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, प्रवचन कर्ता के प्रवचन की परख आजकल के श्रोता लोग करते हैं। मुरादाबाद में एक साधु मेरे बगल में बैठे थे, 3 घंटा से पहले उन्होंने आसन बदल लिया। मुरादाबाद के सत्संगी बड़े सुलझे हुए मेरे पास एकांत में कहा, ये महात्मा कहाँ से आया है महाराज? मैंने कहा क्या बात हुई? कहा 3 घंटा से पहले आसन बदल लिया। कहाँ तक गृहस्थी साधु पर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान रखे चाहे नहीं रखे, साधु का ध्यान संसार के लोग बहुत रखते हैं। इसीलिए साधु को बहुत सावधान होकर के रहना पड़ता है। मैं जब बंगलोर हवाई अड्डा से अंदर आया, बोर्डिंग पास पर जहां मुहर पड़ता है वहां खड़ा हुआ तो कर्मचारी मेरे शरीर की जांच मशीन लगाकर करने लगे। 20-25 बार मशीन चलाया। मैंने कहा क्या बात है जी, बहुत सारे गृहस्थी के बोर्डिंग पास पर तूने मुहर लगाया, 2-3 बार मशीन चलाया और पास कर दिया, मुहर लगा दिया। सबसे खतरनाक हम ही हैं, 20 बार मशीन चला रहे। कहा महाराज आपके ऊपर ज्यादा मशीन चलेगी। क्यों? इस कपड़ा में बड़ा खतरा है महाराज। सीता जी की भी चोरी हुई थी इसी कपड़ा में। महाराज आपकी जांच सबसे ज्यादा, और 10-20 बार चलाऊंगा। मैंने कहा कमाल कर दिया तूने। हाँ महाराज इस कपड़ा में बहुत खतरा है, लेकिन इस कपड़ा के अनुरूप यदि गुण भी हो, ज्ञान भी हो, साधना भी हो, तो यह कपड़ा समाज को खतरा से भी बचा सकता है। खतरा में डाल भी सकता है और खतरा से बचा भी सकता है। जो गुरु की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, जो संत की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, जो ईश्वर की स्तुति भी मंच पर बैठकर नहीं कर सकें, और रोगी का बहाना बना करके, बुढ़ा शरीर का बहाना बना करके चेलों से कमरा में गपशप लड़ाते रहें, उसके ज्ञान से समाज को क्या मिलने वाला है? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रवचन क्या धंधा है कि मंच पर जाकर के सुना दो? पहले तो आप आचरण करके दिखलाएं। स्तुति आप जब नहीं करेंगे तो समाज को आप क्या स्तुति की शिक्षा देंगे? आप खुद आरती से पहले मंच पर से भाग जाएंगे तो समाज को आरती की महिमा क्या बतलाएंगे? आप जब 3 घंटे एक आसन से नहीं बैठ सकते, एक गृहस्थ को आसन सिद्ध करने की शिक्षा क्या दे सकते हैं? कथनी करनी में जहां भिन्नता आ गई वहां धर्म नष्ट हो गया, वहां पाखंड शुरू हो गया। इसीलिए सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 3 पार कर जाए तो बड़ी खुशी की बात है। कम से कम 3 घंटे बैठने की आदत हो। इसीलिए बहुत सन्यासी मेरे से नाराज हो जाते हैं, ये खंडन मंडन करते हैं। धर्म की गादी पर से हम मलाई लगाने वाला काम नहीं करते। जब तक मुंह मेरा बोलता रहेगा, इस धर्म की गादी पर से मलाई लगाने का काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब तक मुंह बोलेगा, सत्य सत्य बोलेगा, सार बात बोलेगा, संत ज्ञान के अनुकूल वचन बोलेगा, शास्त्र प्रमाण ज्ञान बोलेगा, नहीं तो मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म पाखंड में जूझ रहा है, समाज पाखंड से जूझ रहा है। समाज के लोग कह रहे महाराज ध्यान में मन नहीं लगता, इतना सत्संग सुनता हो ध्यान में मन नहीं लगता। अरे तुम कथा सुनते हो जा करके, भाषण सुनते हो जा करके, सत्संग कहाँ सुनते हो?
अकबर ने बीरबल से पूछा था, बीरबल बता, पहले के साधु संत महात्मा जो बोलते थे उसका असर होता था, आज असर क्यों नहीं हो रहा है? बीरबल ने कहा, कभी बताऊंगा। एक दिन बीरबल गया, बहुत बढ़िया पोशाक पहन लिया, अकबर के दरबार में खड़ा हो गया और अकबर के सिपाही से कहा, अरे सिपाही, अकबर को कान पकड़कर सिंहासन पर से नीचे उतारो। सिपाही सोचता है आज बीरबल पागल तो नहीं हो गया है, बादशाह को कान पकड़ के उतारने के लिए कह रहा। अरे सुनता नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कान पकड़ कर नीचे उतारो। कुछ नहीं बोलता, काठ की तरह खड़ा है। तब अकबर ने कहा, अरे बीरबल, क्या हो गया तुमको, क्यों पागल की तरह बोल रहा है? अब पागल की तरह नहीं बोल रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने मेरे से पूछा था, पहले के साधु महात्मा लोग जो बोलते थे उसका असर होता था समाज पर, आज जो बोलते उसका असर क्यों नहीं होता है? बरसों से चल रहा है सत्संग का प्रचार, लोगों को बैठने के लिए नहीं आया, प्रवचन के समय भी नाचते रहते हैं कि बैठने के लिए भी नहीं सीख पाया समाज कि सत्संग की बात को कितनी एकाग्रता से सुनी जाती है। चावल की तरह पंडाल में लोग उबलते रहते हैं। यह तो गुरु की कृपा है जो हजारों लोग देखिए पंडाल में किस तरह से बैठे हैं। पीछे मुड़कर के आप देखिए किस तरह से पंडाल में बैठा जाता है। यह भी एक पंडाल ही है। आप झांक करके देखिएगा बाकी पंडाल को भी किस तरह से खिचड़ी उबलती है। क्या बात है, जो खुद उबलेंगे वे समाज को शांत नहीं कर सकते। जो खुद आदि अंत सत्संग मंच पर नहीं बैठेंगे वे आदि अंत समाज को नहीं बिठा सकते। कारण कुछ जरूर है, कारण हमारे में है, ये नाचने वाले में कारण नहीं है, ये उठ बैठ करने वाले में कारण नहीं है। उपदेश करने वाले के अंदर दोष है, वही दोष दिखलाई पड़ता है सुनने वाले में। हम नहीं सिखा पाए इनको बैठने के लिए, हम नहीं बता पाए इनको बैठने के लिए, हम नहीं बता पाए ध्यान में कैसे दर्शन होता है। हम बढ़िया से संत मत के सिद्धांत समाज को नहीं समझा पाए, इसीलिए मैदान में यह दुर्गति, कोई उठते हैं कोई बैठते हैं। यहाँ तो नहीं के बराबर। बहुत ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, तब आज सर्जरी सक्सेस हुई है। बहुत ऑपरेशन होने पर फिर भी एकाध रोगी ऑपरेशन थिएटर से भाग ही रहे हैं। लेकिन आना जाना लगा रहेगा तो संभव है सर्जरी सक्सेस हो जाएगी। विश्वास है। अकबर ने कहा, क्या बात है? बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने जो कहा था क्यों नहीं असर हो रहा है, वही मैं बता रहा हूं। मैं इस सिपाही से कई एक बार कहा कान पकड़ कर नीचे उतारो, यह सुनता ही नहीं। लेकिन एक बार आप तो कहिए इसको कि बीरबल को गर्दन पर हाथ देकर दरबार से बाहर निकालो। ये दरबार से तो निकाल ही देगा, कहां तक हमको पहुंचा देगा पता नहीं। आपकी बात को तुरंत सुनेगा, हमारी बात को नहीं सुन रहा। क्या बात है? बात यही है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे में अधिकार नहीं है कि मैं आपको कान पकड़कर नीचे उतरवा सकूं। हम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं और आपको अधिकार है उतारने का। तो जिनको अधिकार हो जाता है वही समाज को उपदेश के द्वारा परिवर्तित कर सकता है, समाज को बदल सकता है। जिन्होंने खुद के जीवन को बदल लिया वही बदल सकता है। बिना अपने को बदले बगैर समाज को बदल नहीं सकता। मुझे जब रोना आता है, जब साधु स्तुति के समय कमरा में रहते हैं, गप लड़ाते रहते हैं, यहाँ क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में ईश्वर की स्तुति, सब संतन की बड़ी बलिहारी, संत की स्तुति,
मंगल मूर्ति सतगुरु गुरु की स्तुति, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, गुरु से भक्ति की मांग। और गृहस्थ बैठ करके संत मत के नियमों का पालन कर रहा है, सन्यासी उस नियम का उल्लंघन कर रहा है। उस सन्यासी के उपदेश का असर समाज पर कैसे होगा बतलाइए? समाज कैसे सही रास्ते पर आएंगे बतलाइए? लेकिन समाज भी जल्दी इन सब बातों को समझने वाले, क्या करें महाराज, जो चल रहा है चल रहा है, क्या करें, जो चल रहा है चल रहा है, चलने देते हैं महाराज। तो इसी तरह से खिचड़ी उबलती रहेगी, सत्संग नहीं हो पाएगा। जब सुनेंगे ही नहीं इस बात को तो करेंगे क्या? बहुत एकाग्रता से सुनने की बात है। सबरी जंगल में अकेली बैठी हुई है, उनके सामने राम और लक्ष्मण हैं, घनघोर जंगल है, 3 आदमी हैं। तब भी भगवान सबरी से कह रहे हैं, सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मेरी बात को सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। जंगल में भक्ति की बात, ध्यान की बात सावधानी पूर्वक सुनने के लिए भगवान कह रहे हैं। यहां तो 50,000 लोगों की भीड़ है, इतने में कितनी एकाग्रता चाहिए ध्यान की बात सुनने के लिए? बहुत एकाग्रता का विषय है। अभी तो मैंने आप लोगों को ध्यान के प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है। ध्यान का विषय अभी चला कहां है? ध्यान का विषय तो आज 4 बजे चलेगा, 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा। सभी सत्संगी भाई बहन जिस तरह से अभी बैठे हुए, सब लोग पीछे घूम घूम करके देख सकते हैं। सत्संग में ऐसे ही बैठा जाता है। वीडियो वाले भी चारों तरफ घुमा करके दिखला दीजिए दुनिया को कि संत मत के सत्संग में Anuja Food Color और बेकिंग